ध्यान रखना भाइयों, राजा गोपी चंद महात्मा गोरखनाथ से कहने लगे, गुरुजी चाहे हम अमर हो या मरने वाले, तुम हमारे लिए महात्मा बना दो, हमारे लिए जोगी बना दो। महात्मा गोरखनाथ कहने लगे, तुझे महात्मा तो बना दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, जो तेरी बड़ी रानी है, बड़ी रानी बातें मैया कह करके भीख तो लानी होगी, अपनी रानी से मैया कह करके भीख। राजा गोपी चंद ने खुले शब्दों में कह दिया, ठीक है गुरुदेव, हमें मंजूर है तुम्हारी शर्त। आज महात्मा गोरखनाथ ने चाकू हाथ में ले लिया, लोगों कान फाड़ रहे हैं राजा गोपी चंद की कान। ध्यान रखना भाइयों, जो कान फाड़े हैं तो खून नहीं निकला था, दूध निकला था, क्योंकि राजा गोपी चंद अमर था, लोगों अमर। आज क्या किया महात्मा गोरखनाथ ने, बने करगी बेदर्द हाथ ले दर्द कान जब फारे, वही असली दूध की धार के मुद्र का हाइटारे। याद रखना भाइयों, ये बन करके बेदर्द हाथ ले दर्द कान जब फारे, कान जब फारे, वही असली दूध की धार के मुद्र का डारे, वही असली दूध की धार के मुद्र का डारे। सुनने मेरे कुमर, सुनने मेरे कुमर, तू है हमर गजन दी जा रे, गजन दी जा रे। अपनी रानी से मैया कहती भीख अरे ले आरे, अपनी रानी से मैया कहती भीख अरे ले आरे। अपनी रानी से मैया कहती भीख अरे ले आरे, अपनी दुल्हन से मैया कहती भीख अरे ले आरे। ध्यान रखना भाइयों, कान फाड़े हैं तो खून नहीं निकला था, दूध निकला था राजा गोपी चंद के कानों में से। आज महात्मा गोरखनाथ कहने लगे, बेटा जाओ और अपनी रानी से मैया कह करके भीख लाओ, अगर तुम मैया कह के भीख ला सको लला तो हमारे पास में लौट के आइयो, नहीं तो बाई दोहराईगढ़ में लला राज करियो, हमारे पास में लौट के मत आइयो। ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना माता बहनों, आज राजा गोपी चंद अपना सीधा महलों के लिए प्रस्थान कर रहा है, और ये राजा गोपी चंद अपनी रानी के महलों पे पहुंच गए, आवाज दे रहा है, माता भिक्षा दे, माँ हमें भिक्षा दो। आज रानी रतन कुमार छत पे खड़ी थी, लोगों अटा पे खड़ी थी। आज रानी ने नहीं पहचान पाओ कि हमारे दुल्हा महात्मा बन के दरवाजे पे खड़ी, रानी ने नहीं पहचान पाओ, और रानी अपनी बांदी से कह रही है, पूरी बांदी बांदी बांदी, एक काम करके भीख वालो कटोरा ले जा, भीख को कटोरा। अच्छा, कोई महात्मा दरवाजे पे खड़ो है, ले बाबू ने भीख दिया, बांदी भीख दिया, चली जा। आज रानी को नहीं मालूम कि हमारे महाराज महात्मा बन के दरवाजे पे खड़े। माता बहनों, आज वह भोली वाली मैया को नहीं मालूम आज क्या कह रही है बांदी से, बांदी लई बुलाई वही समझाई चली निकजारी, कोई जोगी ठाड़ो द्वार रे निक भीख अरे ले आरी।
गई पहुंच गई कहे उच्चारी कहे उच्चारी तूले जोगी मिलान रे कोई भीख अरे बेदारी तूले जोगी मिलान रे कोई भीख अरे बेदारी ध्यान रखना भाइयों, आज बांदी जब भीख को कटोरा लेके राजा गोपी चंद के पास में पहुंची है, आज बांदी ने नहीं पहचान पाओगे कि हमारे महाराज महात्मा बन के दरवाजे पे खड़ी है, क्योंकि राजा के शरीर से भस्म ही रमी हुई थी, काला पड़ चुका था राजा का शरीर लोगों को। आज वो बांदी भी नहीं पहचान पाई। आज बांदी कह रही है अरे जोगी के लाल ले भीख ले ले भैया भीख ले ले, वो हमारी महारानी ने भेजो है भैया ले भीख ले ले। राजा गोपी चंद बोले बांदी बांदी हमें तेरो जे सोनो चांदी नहीं चाहिए और मोई तेरो जे सोनो चांदी नहीं चाहिए, तू मेरी बड़ी रानी रतन कुमार के जाएगी कह दे कि वो मोई बेटा दे करके भीख डाल दे तो मेरा जोग सफल हो जाएगा। अच्छा मोई तेरी कसम ने तेरा सोनो चांदी नहीं चाहिए बंदिया। आज ध्यान रखना माता बहनों, आज वो बांदी बातें लौट के जा रही है अपनी रानी रतन कुमार के आंगन में आए गए लोगों। जब ये रानी के आंगन में लौट के आई, आज रानी कह रही है बांदी 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 कैसे लौट के आ गई? और बांदी भी कहा कह रही है महारानी रतन कुमार कापट के खाली धोना है तेरा जैसे रूप सलोना है रीता। ध्यान रखना माता बहनों, आज वो रानी कह रही है क्यों बांदी खाली दोना लेके पहुंच गई, खाली कटोरा लेके पहुंच गई। दादा महात्मा ने तो पे कोई जादू दोना कर जाओ क्यों नकदी कुछ जो ना राड बोले कापट के खाली दोना है तेरा जैसे रूप सलोना है तेरा। तू मुखती बोलती सोना है ना जोगी करी नो सोना है का। ध्यान रखना भाइयों, आज वो रानी रतन कुमार कह रही है बंदिया ओरी बंदिया एक बात बता तू बोल क्यों नहीं रही नकटी? दादा महात्मा ने तो जादू टोना का दौरान बोल अरे का तू खाली कटोरा लेके पहुंच गई रड़िया। अरे खाली कटोरा मैं लेके पहुंच गई फिर तू चुप क्यों है? बात ये है बोल बोल जो दरवाजे पर जोगी खड़ा है उसके लिए भिक्षा ले जाओ और ध्यान रखना वो बांदी कह रही है महारानी वो महात्मा कोई ऐसा वैसा महात्मा नहीं, वो तुम्हारा सोहर है, तुम्हारा सोहर तुम्हारा पति तुम्हारे दरवाजे पर महात्मा बनकर के खड़ा है। आज रानी ने अपनी बांदी की इतनी बात सुनी, एकदम से महारानी को क्रोध आ गया। लोगों कहने लगी है बांदी ध्यान रखना भाइयों, आज महारानी कह रही है क्यों बांदी अगर तू झूठ बोल रही होगी तेरी खाल को खिंचवा करके उसमें भूसा भरवा दूंगी, नकटी भूसा। बोल एक बात बताएं। बोल बोल अगर हम झूठ बोल रहे हो तुम्हें जी आए वो कर लेना जाओ। तेरी खाल को खिंचवा के राणा मांग भूसा भरवाऊंगी, भूसा भूसा भरवा दिए चाहे और कुछ भरवाइए।
ध्यान रखना माता बहनों, आज वो मैया, आज वो रानी जा रही है कटोरा लेके लोगों को, और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची, दरवाजे पे आज अपने सैया की सूरत देखी, आज अपने दुल्हा की सूरत देखी, एकदम से पछाड़ खाएंगे वो मैया दरवाजे पे गिर पड़ी। ध्यान रखना भाइयों, सैया की सूरत देख के छक्का दुखिया के छूटे, ध्यान रखना लोगों, आज वह रानी ने अपने दुल्हा की सूरत देखी, अपने पिया की सूरत देखी, बाकी छक्का छूट गए लोगों। सैया की सूरत देख के छक्का दुखिया के छूटे, मैं कौन सी गलती बन गई रे, मैं कौन सी गलती बन गई रे, कलम जो हमसे रूठे। महाराज अरे कोने बहकाई दिया, और मेरे द्वारे पे जोगी बन के प्रीतम आई गए हो। भैया देखी दशापति अपने की नारी को घबरानी, भैया देखी दशापति अपने की नारी को घबरानी। नारी वो घबरानी, अरे मैया वो तिलकानी, अरे सुखिया वो घबरानी। भैया देखी दशापति अपने की दुल्हन को घबरानी, भैया देखी दशापति अपने की दुल्हन को घबरानी। ध्यान रखना भाइयों, आज वह रानी रतन कुमार ने अपने महाराज के चेहरा को देखो, रानी पछाड़ खाई के अपने आंगन में गिर गई हो। आज रानी बेहोश हो गई और रानी को कुछ देर बाद होश आया। आज रानी अपने महाराज पे कह रही है, महाराज तुम्हें कौने बहकाए दो, अरे तुमको कौने बहकाए दो जो मेरे द्वार पे तुम जोगी बन के आएगे, प्रीतम तुम्हें कौने बहकाए दो। आज राजा गोपी चंद बोलो, रानी मैया ने ज्ञान बतायो, हमें महात्मा बन के आएगो रानी, अब तू बेटा कह करके हमें भीख डाल दे, हमारा जोग सफल हो जाएगा। अब तू मेरी मैया बन गई, धर्म की मैया बन जा, कोई बेटा बनाए ले बनो। आज वो रानी क्या जवाब दे रही है अपने पति को, ध्यान रखना माता बहनों। रानी कह रही है, महाराज 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 तुम अगर महात्मा बन गए हो तो मोई जुगनिया बनाए लो और अपन संगई में ले चलो। और वो रानी क्या कह रही है अपने पिया पे, माता बहनों क्या बोली वो रानी, मोए संग में जोगिनिया बनाई ली, जो पिया ले चलियो। रानी कह रही है अगर तुम महात्मा बन गए तो हमें जोगिनिया बनाए ले और हमें अपने संगई में ले चलो। मोए संग में जोगिनिया बनाई दी, जो पिया ले चलियो। मंडप के नीचे हाथ मेरो पकड़ो, मंडप के नीचे हाथ मेरो गौ निक बाऊ की आन निभाई ली, जो मोई ले चलियो।
मोए संग में जोगिनिया बनाई दी जो पिया ले चलियो। पंकज भैया ने गदौड़ी की अयो बोलो ना क्या करूं कहाँ जाऊं। पंकज लला ने भागी की अयो मेरे पिया को तुम्हें समझाई। मेरे राजा को नेक समझाई दी जो मोई ले चलियो। मोई संग में जोगिनिया बनाई दी जो मोई ले चलियो। ध्यान रखना माता बहनों, आज वो रानी रतन कुमार अपनी महाराज भी कह रही है महाराज बादन की याद करो जादना मंडप के नीचे तुमने मेरे हाथ पकड़ो और ये कहा था कि दुख और सुख में हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन आज तुम हमें छोड़ के महात्मा बन गए। अगर तुम महात्मा बन गए हो या बात को हमें कोई दुख ना आए, लेकिन जोगिनिया हमें बनाए लो और अपने संगई में ले चलो महाराज। ध्यान रखना रानी कह रही है आज महाराज की लोगों, ध्यान रखना रानी कह रही है। राजा गोपी चंद कहने लगे क्योरी पगली औरत एक बात बता, तू हमें बेटा कह करके भीख डाल रही है या नहीं डाल रही। अगर तू नहीं डाल रही तो हमसे मना कर दे, अगर तू नहीं डालेगी तो हम तेरी सौगंध खा रहे हैं अपने प्राणों को तेरे आंगन में छोड़ देंगे, हम मर जाएंगे तेरे आंगन में, अपनी आत्महत्या कर लेंगे। आज राजा ने मरने की धमकी दे दी रानी को लोगों। आज रानी कह रही है महाराज एक बात बताओ, तुम्हें मैं बेटा कैसे बना सकती हूँ। अरे तुम्हारे साथ में सोई हूँ, भला तुम्हें मैं बेटा कैसे बनाऊंगी। और वो रानी क्या कह रही है अपने दुल्हा से, तेरे संग में सोई पिया कोई बेटा नहीं बनाऊंगी। रानी कह रही है मैं तुम्हारे साथ में सोई हूँ महाराज, तुम्हें अपना बेटा कैसे बना सकती हूँ। तुम्हें नहीं बना सकती, नहीं बना सकती मेरे पंथ। तेरे संग में सोई पिया कोई बेटा नहीं बनाऊंगी। और जा आंगन में ओ सजना में तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। ध्यान रखना रानी क्या जवाब दे रही है अपने महाराज को, अपने दुल्हा को कहा जवाब दे रही हो ठकुरानी। बिना पिया के औरत है जैसी भेवट बिना आई नैया रे। मैं रात दिन नाटक राबंगी बछड़ा बिना ब्यानी गैया रे। मेरा कभी नाटक राबंगी बछड़ा बिन ब्यानी गैया रे। गैया इतनी कहती बात नारी गैया सी बचनानी।
अरे अब ये तनी कहती बात मात गैया सी रानी। ध्यान रखना माता बहनों, आज वो भोली भाली मैया मना कर रही है अपने पिया पे, मैं तुम्हें अपना बेटा कैसे बना सकती हो, तुम्हारे साथ में सोई हूँ महाराज, मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं बना सकती, लेकिन तुम अगर ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बेटा भी बनाने को तैयार हूँ, तुम मरो मती, मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हूँ। आज वो पतिव्रता अपने महाराज वो बेटा बनाने को तैयार हो गई लोगों। ध्यान रखना, आज वो पतिव्रता औरत अपने महाराज को बेटा बनाने को तैयार हो गई और रानी कह रही है महाराज मेरी भीख तुम कान खोल के सुन लो, एक एक भीख मेरी सुनो समझो। आज वो रानी भीख को गिना रही है, सुनो मेरी पहली भीख, अगर तुमने हमें अपनी माँ बनाया है, अगर हमें छोड़ा है तो मेरी एक एक भीख तुम सुनो। और कहा कह रही वो दुल्हन 20 रुपया आए हैं जो बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करी है। ध्यान रखना, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, तेरे बारे में सोचा करेंगे, नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे छूमा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे, भर के देखा रखना भैया मदन, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, हम तेरी यादों में जागा करेंगे, इधर में रानी कह रही है, क्या जवाब दे रही है लासन्यू? अरे तुम जो कहो करी हम सोई, कर कर की होकर खाऊंगी, खाऊंगी, नैया तुम बिना नहीं रह पाऊंगी, राजा तुम बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं चाहिए मोए माल खजानो, नहीं चाहिए री मोए माल खजानो,
तेल बजाऊंगी बजाऊंगी भैया तुम बिन नहीं रह पाऊंगी राजा तुम बिन नहीं रह पाऊंगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि राजा गोपी चंद अपनी रानी से जाएगा भीख लेकर के, उसके बाद अपनी बहन से जाएगा बंगाली में भीख लेने। राजा गोपी चंद अपनी बहन के द्वार पे जावे और देखे हमारी बहन हमें पहचाने के नहीं पहचाने महात्मा की भेष में। एक भगवान का कीर्तन, उसके बाद अपनी बाड़ी पे गिरा। कहा बोली रानी बेटा ले भीख, उसने हमारी पहली भीख। और कहा बोली रानी ओ बेटा तुम भीख जुलेगी अब बाबन में जइयो रे। राजा गोपी चंद की रानी कह रही है बेटा सुने, अरे वो बेटा तुम भी गजुलेगी अब बाबन में जइयो रे। और पर नारी को बेटा तुम मैया बहन बनइयो रे। पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना बेटा, कभी बुरी नजर से मत देखना पराई बहन बेटियों को। आज रानी कितना सुंदर उपदेश दे रही है अपने महाराज को लोगों। अरे पर नारी गो बेटा तुम मैया बहन बनइयो रे। और सुंदर नारी को देख लला तुम कबो मत चित चलइयो रे। राजा की रानी कह रही है जी तो मेरी पहली भीख रही, पहली भीख। पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना, कभी बुरी नजर से मत देखना पराई बहन बेटियों को बेटा। पराई बहन बेटियों को देख करके अपने चित्त को बेटा इधर उधर मत करना, चलायमान मत करना। और रानी कह रही है दूसरी भीख मेरी सुन, दूसरी भीख। अरे ज्यादा भूख लगे मेरे बेटा कच्चे चना चबइयो रे। रानी कह रही है 24 घंटा में भूख एक बार लगती है, 24 घंटा में भूख एक बार। याद रखना पहले के ऋषि महात्मा 24 घंटा में एक बार खाना खाते थे, लेकिन मारे कलियुग के मानव तो एक एक दिन में 6-6 बार रोटी खा दो, 6-6 बार। और कम से कम 10 किलो पानी भी याद होगा, ध्यान रखो लोगों। अरे ज्यादा भूख लगे मेरे बेटा कच्चे चना चबइयो रे। अरे मोहन भोग तो आनंद बेटा को नहीं फिर पैयो रे। ध्यान रखना रानी कह रही है बेटा अगर ज्यादा भूख लगे तो बेटा चना चगलियो, कच्चे चना तुम्हारे पास में आ जाए तो कच्चे चना चगलियो बेटा, रोटी के पीछे पागल मत होना। और कहा कह रही है रानी सुनो दूसरी भीख। अरे ज्यादा नींद लगे मेरे बेटा टेलन में सोई जाइयो रे। ध्यान रखना रानी कह रही है अगर ज्यादा नींद लगे 24 घंटा में नींद एक बार आती है लोगों, लेकिन बारी मानव की चूल्हा अगर तेने एक रोटी ज्यादा खा ली तो से आए रहो है। तुमने कुत्ता देखा है भक्तों, कुत्ता कभी तुम्हें बेचैन सोता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन बारी मानव की चूल्हा ने एक रोटी ज्यादा खा ली तो से आए रहो है। नहीं तो पानी तुमने बढ़ती पी लो तो से आए रहो है। अरे तू बदला या पशु? याद रखना लोगों। अरे ज्यादा नींद लगे मेरे बेटा, अरे ज्यादा नींद लगे मेरे बेटा टेलन में सोई जाइयो रे।
मसेरी और पलंग को आनंद बाई में फिर पैयो रे। तो बेटा तुम भी गजुलेगी अब बागन में जइयो रे। और गोरखनाथ के चरणन में मेरे बेटा ध्यान लगाइयो रे। ध्यान रखना, आज रानी ने अपने महाराज को बेटा कह करके भीख डाल दी लोगों। ध्यान रखना, आज राजा ने अपनी रानी के पांव पकड़ ले, झपट की दोनों पांव छू ले लोगों, और कह रहा हुआ आज से तू मेरी धर्म की मैया बन गई, धर्म की मैया लोगों। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे राजा महाराजा हमारे हिंदुस्तान में हुए जिन्होंने अपनी पत्नी से माँ कहा है लोगों, माँ। ऐसी ऐसी समय ऐसी ऐसी औखा पड़ जाती है आदमी के लोगों। ध्यान रखना, आज राजा गोपी चंद अपनी रानी से मैया कह करके भीख लेके जा रहा है माता बहनों। अब राजा गोपी चंद बोलो चलो अपनी रानी दे दो, भीख ले ली। अब अपनी मैया के दरवाजे पे पहुंची। अब हम ये देखेंगे हमारी मैया हमें पहचाने कि नहीं पहचाने। आज राजा गोपी चंद अपनी मैया मेनावंती के द्वार पे पहुंच गए और आवाज दे रहा है, माता भिक्षाम देई, माँ हमें भिक्षा दो। आज राजा गोपी चंद की मैया नहीं पहचान पाए रही लोगों। आज राजा गोपी चंद की मैया नहीं पहचान पा रही और राजा की मैया सोच रही है, ऐसी मेरो बेटा काऊ के दरवाजे पे भीख मांगे रहो, ऐसी मेरो लला गोपी चंद काऊ के दरवाजे पे भीख मांगे रहो। आज वह मैया को नहीं मालूम कि मेरो लला मेरे द्वार पे खड़ो है। आज वो भोली भाली मैया अपने बेटा को नहीं पहचान पाई। राजा गोपी चंद बोले, माँ माँ, अरे मैं तेरा बेटा गोपी चंद हूँ, गोपी चंद, क्या तूने नहीं पहचाना? जब राजा गोपी चंद ने कही है मैया हम तेरे बेटा हैं, आज राजा गोपी चंद की मैया ने अपने कलेजा के टुकड़े को छाती से लगाए लोगों। और राजा गोपी चंद की मैया कह रही है, बेटा तो एक कौन सा मंत्र दो है गुरुजी ने? लला बेटा मुझे कौन सा मंत्र दिया है गुरुजी ने, बोल। गोपी चंद कहने लगे, मंत्र बो दिया है, हमारी आत्मा की ये अनुभव नहीं करेगी कि हम मरे ही या जीवित ही, हमें अमर कर दिया है गुरुजी ने। आज राजा गोपी चंद की मैया कह रही है, बेटा एक बात बताएं तो, तू चारों दिशन में भीख मांगे जाइए पर बंगाले में मत जाइए लला, क्योंकि बंगाले में तेरी बहन चंपा दे रहती है। अगर तू अपनी बहन के द्वार पे पहुंच गओ तो तेरी बहन देख न तो बेटा मर जा रही हो, तो बहुत प्यार करती है। और कहा कह रही है आज वो मैया, बेटा गोपी चंद भयो आनंद भजन में रहिए, तू चारों दिशन में घूम रे पर बंगाले मत जाइए। बेटा गोपी चंद भयो आनंद भजन में रहिए, भजन में रहिए, तू चारों दिशन में घूम रे पर बंगाली मत जाइए, तू चारों दिशन में घूम रे पर बंगाली मत जाइए। चंपा दे मेरी बहना है, तू मान ले मेरो कहना है।